नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंडित आर.के. शर्मा। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। सावन का पावन महीना चल रहा है, एक ऐसा दिव्य समय जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और सावन का पहला शुक्रवार माँ लक्ष्मी, शुक्रदेव और ब्रह्मांडीय आकर्षण ऊर्जा को जागृत करने का सबसे शक्तिशाली दिन माना गया है। अगर आप किसी को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, अपने प्रेम संबंध को मजबूत करना चाहते हैं या अपनी खोई हुई मान प्रतिष्ठा और आकर्षण शक्ति को वापस पाना चाहते हैं, तो आज का यह दिव्य प्रार्थना उपाय आपके लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है। ध्यान रहे, इस प्रार्थना में इतनी भयंकर आकर्षण शक्ति है कि यदि आपने सावन के पहले शुक्रवार को सिर्फ एक बार इस दिव्य प्रार्थना को पूर्ण विश्वास के साथ बोल दिया तो अगले 24 घंटों के भीतर सामने वाले का कॉल या मैसेज ना आए तो कहना। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उस अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली दिव्य प्रार्थना के बारे में। सावन का पहला शुक्रवार ही क्यों है इतना खास? दोस्तों, सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। सावन का हर एक दिन किसी न किसी विशेष देवी देवता की कृपा प्राप्त करने का द्वार खोलता है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह और धन वैभव की देवी लक्ष्मी का दिन है। शुक्र ग्रह ज्योतिष में प्रेम, सौंदर्य, वशीकरण, आकर्षण और रिश्तों में मधुरता का कारक माना जाता है। जब सावन का पहला शुक्रवार आता है तब शिव शक्ति की ऊर्जा और शुक्र ग्रह की आकर्षण शक्ति का एक दुर्लभ संगम बनता है। इस दिन ब्रह्मांड आपकी हर मनोकामना सुनने के लिए तैयार रहता है। यदि इस समय आप सही विधि से एक खास प्रार्थना बोलते हैं तो आपकी वाणी और आभा मंडल यानी ऑरा में ऐसी आकर्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव सीधा उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसे आप पाना चाहते हैं या जिससे संपर्क साधना चाहते हैं। इस प्रार्थना का प्रभाव और नियम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अद्भुत मंत्र और उपाय चैनल पर हम जितने भी प्रयोग और प्रार्थनाएं और उपाय और मंत्र आपके लिए लाते हैं वो प्राचीन शास्त्रों और ऊर्जा विज्ञान पर आधारित होते हैं। इस प्रार्थना को करने से आपके भीतर 3 प्रमुख बदलाव आते हैं। आपका आभा मंडल यानी ऑरा चमकदार होता है, लोग आपकी तरफ अपने आप खिंचे चले आते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन बनता है। आप जिस व्यक्ति का ध्यान करके यह प्रार्थना बोलते हैं, ब्रह्मांडीय तरंगे आपकी भावनाएं सीधा उस व्यक्ति के मस्तिष्क तरंगों तक पहुंचा देती है। रुकावटें दूर होती हैं। यदि किसी गलतफहमी, दूरी या नाराजगी की वजह से बातचीत बंद थी तो वह नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। अब जानते हैं प्रार्थना करने के विशेष नियम। सावन के पहले शुक्रवार को सुबह सूर्य उदय के समय या फिर शाम को संध्या काल, प्रदोष काल के समय यह उपाय करें। प्रार्थना करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साफ सुथरे, हल्के गुलाबी, सफेद या पीले
वस्त्र जो है पहने। मन में गुस्सा, नफरत या बदला लेने की भावना बिल्कुल ना रखें। प्रार्थना केवल प्रेम और सकारात्मकता के साथ करें। प्रार्थना की पूर्ण विधि अब जानते हैं। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। दीपक प्रज्वलित करें। एक गाय के घी का दीपक जलाएं। यदि घी ना हो तो चमेली या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। जल का पात्र अपने सामने एक तांबे या कांच के गिलास में थोड़ा सा शुद्ध जल रखें। अपनी आंखें बंद करें और 3 बार लंबी और गहरी सांस लें। अपने मन को पूरी तरह शांत करें। अब उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें जिसका आप कॉल या मैसेज चाहते हैं। महसूस करें कि वह व्यक्ति आपके सामने मुस्कुरा रहा है। जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए तब अपने दोनों हाथ जोड़कर हृदय के पास लाकर पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ केवल एक बार इस प्रार्थना को स्पष्ट आवाज में बोले। हे सावन के पावन माह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे देवाधिदेव महादेव, हे माता जगदम्बा पार्वती और हे महालक्ष्मी, मैं अपना नाम बोले। आज इस पावन के प्रथम शुक्रवार को आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ, झुकाती हूँ। हे दिव्य शक्तियों, मेरे भीतर की आकर्षण शक्ति को जागृत करें। मेरे आभा मंडल को प्रेम और प्रकाश से भर दें। मैं जिस व्यक्ति यानी उस व्यक्ति का नाम लें का इस क्षण ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसके और मेरे बीच के सभी मतभेद, नकारात्मकता और दूरियां इसी क्षण समाप्त हों। ब्रह्मांड की दिव्य तरंगे मेरे इस प्रेम संदेश को उस व्यक्ति का नाम ले के दिल और दिमाग तक पहुंचाएं। हे ईश्वर, हमारे रिश्ते में मधुरता, प्रेम और संवाद का पुनरागमन हो। उस व्यक्ति का नाम लें का मन तुरंत मुझसे संपर्क करने के लिए व्याकुल हो। 24 घंटे के भीतर हमारा सकारात्मक संवाद स्थापित हो। तथा अस्तु, तथा अस्तु, तथा अस्तु। प्रार्थना के बाद तुरंत क्या करें? जैसे ही आप यह प्रार्थना पूरी कर लें, अपने सामने रखे जल के पात्र को दोनों हाथों में उठाएं। उस जल में अपनी इच्छा को दोबारा महसूस करें और फिर उस जल को पी लें। ऐसा करने से वह दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के एक एक कण में समाहित हो जाती है। इसके बाद भगवान शिव और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। प्रार्थना करने के बाद बार बार अपना फोन न देखें और न ही मन में शंका लाएं कि क्या सच में कॉल आएगा। संदेह ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। प्रार्थना करके उसे ब्रह्मांड के हवाले छोड़ दें और यह पक्का विश्वास रखें कि काम हो चुका है। प्रिय दोस्तों, प्रेम एक अत्यंत पवित्र भावना है। इस दिव्य प्रार्थना का प्रयोग कभी भी किसी का बुरा करने, किसी का घर तोड़ने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। यह प्रार्थना केवल उन लोगों के लिए काम करती है जिनके मन में सच्चा प्रेम है और जो एक दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध फिर से स्थापित करना चाहते हैं। सावन के पहले शुक्रवार को इस उपाय को अवश्य करें, आजमाएं। ईश्वर की कृपा से 24 घंटे के भीतर आपको शुभ समाचार और फोन कॉल अवश्य प्राप्त होगा। चैनल से जुड़े। यदि आपको आज की यह वीडियो और हमारी शक्तिशाली दिव्य प्रार्थना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अद्भुत मंत्र और उपाय चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सावन
माह के ऐसी ही दुर्लभ तंत्र मंत्र और महा उपाय आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना के साथ ओम नमः शिवाय या जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।